ये देखिए मेरी गाड़ी पे पथराव करके पुलिस ने मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया और ये एक बुलेट प्रूफ गाड़ी है जिसका शीशा तोड़ दिया है। ये पुलिस पथराव कर रही है, शेलिंग कर रही है नैब के ऑफिस के आगे से कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए। ये देखिए ये शीशा टूटा है मेरी गाड़ी का, ये देखिए। भाई अगर आप इतना डरते हैं मुस्लिम लीग नून से, आप इतना डरते हैं नवाज शरीफ से, आप इतना डरते हैं मरियम नवाज से, तो फिर आप मरियम नवाज को बुलाते क्यों हैं जब इतना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ज़रीफ ट्यूब और मेरा नाम मुनव्वर ज़रीफ है। जैसा कि आपने ये वीडियो देखी, मरियम नवाज साहिबा ने ये वीडियो अपने मोबाइल से खुद अपने हाथों से बनाई और वो फरमा रही हैं वीडियो में कि मेरे ऊपर पुलिस ने पथराव किया और मेरी बुलेट प्रूफ गाड़ी का शीशा टूट गया और मुझे जानी तौर पर नुकसान पहुंचाने के लिए ही तलब किया गया था। मरियम साहिबा, सबसे पहले तो आपको इस गाड़ी वाली कंपनी पर केस करना चाहिए। अगर आपको ये खदशा है कि आपको जानी नुकसान पहुंचाने के लिए ये सब ड्रामा किया गया, तो फिर आपको इस गाड़ी पर केस करना चाहिए, क्योंकि ये कैसी बुलेट प्रूफ गाड़ी है जो एक पत्थर से जिसका शीशा टूट जाता है। खुदा न खास्ता अगर यहाँ पर बुलेट होती तो फिर क्या होता। मेरे ख्याल में शायद ये जो पत्थर मारा गया है जिससे शीशा टूटा है वो शायद एटमी पत्थर होगा। उसके बाद जनाब, केस की बात करने से पहले मैं आपको यहाँ बता दूँ छोटी सी बात। मरियम साहिबा फरमाती हैं जो मेरे ऊपर केसेस पहले थे, जो हाल हशर हुआ उनका पहले वालों का यही इस केस का होगा। मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि ये जो फरमा रही हैं मरियम साहिबा, इस बात में सच्चाई नहीं है कि उनका बुरा हशर हुआ। एवनफील्ड केस में आपको 7 साल की सज़ा होती है, उसके बाद वो मुअत्तल होती है। मशहूर ज़माना कैलबरी फाउंड जालसाजी में आपको 7 साल कैद होती है और आप बरी नहीं हुई हैं। दूसरा केस आपके ऊपर है चौधरी शुगर मिल का, उसके ऊपर आप 1 साल से ज़मानत पर घूम रही हैं, वो केस भी ख़त्म नहीं हुआ। और नाज़रीन, ये केस का क्या बनेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस केस में आज इनको तलब किया गया था, उस केस में वो केस क्या है। 200 एकड़ ज़मीन इनके नाम पर लॉट होती है, 100 एकड़ ज़मीन नवाज शरीफ साहब के नाम पर होती है और 100 एकड़ शहबाज शरीफ साहब के नाम पर होती है। ये है केस, और इस केस में तलबी थी और सीधे सीधे से जवाब सवाल थे कि भाई आपने ये ज़मीन कैसे हायर की, इसके पैसे कहाँ से आए, ये हमें बता दें। अगर आप कह रही हैं कि अगर बहादुर हैं तो मुझे बुलाया है तो मुझे सवाल करें, पूछें मुझसे। मरियम साहिबा, अगर आप बहादुर हैं तो आप ये जमगट्ठा साथ में क्यों लेके आई। एक दिन आप पहले फरमाती हैं कि कोई वर्कर ना आए, मैं नैब के सामने पेश होने जा रही हूँ, और उसके बाद आप अपने वर्कर को ले भी आती हैं। एक लीडर की जो बात नहीं मानता वर्कर, वो कैसे वर्कर हैं जो आपके कहने के आपने मना किया फिर भी आ गए। अब आप फरमाएंगे कि ये मेरे इश्क में, मेरे प्यार में, मोहब्बत में आए हैं। ठीक है, आपसे ये अगर ये वर्कर प्यार करते हैं तो सही है, आपने इनको फिर गाइडलाइन भी दी होगी, क्योंकि अगर आपसे वो इतना प्यार करते हैं तो फिर वो आपके कहने पर पत्थर भी मार सकते हैं। नाजरीन, ये जो एरिया है नैब ऑफिस का, ये एक साफ़ सुथरा और एक ज़बरदस्त क्लीन एरिया है। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि यहाँ पर पत्थर आए कहाँ से, और ये कहती हैं कि पुलिस ने पथराव किया। ये पहला दुनिया का केस है। जैसे कैलबरी फाउंड आप 1 साल पहले यूज़ कर लेती हैं, ये दुनिया में पहला केस है जो पुलिस पथराव कर रही है। आमतौर पर तो ये होता है कि पुलिस के ऊपर पथराव होता है, लेकिन यहाँ पर उल्टी गंगा बह रही है, पुलिस पथराव कर रही है। भाई पुलिस के पास पत्थर कहाँ से आए। पत्थर तो आपकी गाड़ियों से निकल रहे हैं, सारा दिन फुटेजेस चलती रही कि आपकी गाड़ियों में से पत्थर बरामद हुए शापर भर के। और अभी एक आदमी सवाल कर रहा था, इनका जो सपोर्टर है वो कहता है जी कौन सी दुकान है जहाँ पर पत्थर शापरों में बिकते हैं। तो और भाई पत्थर आपने अगर इतने सारे पत्थर लाने हैं तो शॉपर में आएंगे या किसी बोरी में आएंगे या तोड़े में आएंगे, और एक एक करके थोड़ी लेके आएगा या कोई झोली में थोड़ी डाल के लाएगा। तो शॉपर में भर के आपके वर्कर पत्थर लेकर आए, और आपका इल्ज़ाम है कि
हमारी गाड़ी पर पथराव किया गया पुलिस की जानब से। ये तो नाजरीन बेहतर समझते हैं कि पुलिस वालों को पत्थर मारने की क्या ज़रूरत है, उनके पास शेल होते हैं, वेपन होता है, उनके पास और भी तरीके होते हैं, उनको पथराव करने, ये सोचने की बात है। पथराव करने की ज़रूरत पुलिस को नहीं होती और पुलिस पथराव नहीं करती। ये दुनिया में कभी किसी जगह पे आपने नहीं सुना होगा। पुलिस के पास शेल होते हैं जो यहाँ पर चले भी, हमें आपने फुटेजेस भी देखी चले। आप ये कहें कि हमारे ऊपर शेलिंग की गई, वो ठीक है, ये आपकी बात, ये आपकी मन तक समझ में नहीं आती कि पुलिस पथराव कर रही है। यहाँ पर नाजरीन आपको और आप पाकिस्तानी अवाम को ये सोचने की ज़रूरत है कि जैसे ही सॉरी जैसे ही इनके किसी करप्शन पर हाथ डाला जाता है, इनके वालिद साहब सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर देते हैं, इनके वालिद साहब ये नैब पर हमला कर देती हैं और ये कहती हैं कि आप फरमा रही हैं कि 72 साला दौर में इतना पुरतशद्दद वाक़या मैंने नहीं देखा जितना मेरे वर्कर के साथ हुआ है। मैं आपकी तारीख करेक्ट करता हूँ, 72 साला बदतरीन तशद्दद जो अवाम पर हुआ वो आपके चचा ने किया था मॉडल टाउन में, जहाँ पर 14 लोगों को कत्ल किया गया, एक प्रेग्नेंट औरत के मुंह पर गोलियां मारी गई, वो था बदतरीन तशद्दद। आपकी एक तारीख है, आप सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर देते हैं, आपकी जमात, आपने अभी नैब पर हमला कर दिया। तारीख ये है आपकी कि आप मॉडल टाउन में गुल्लू भट्ट ने जो किया वो आपको नहीं याद? गुल्लू भट्ट ने जो मॉडल टाउन में किया वही अमल गुजरांवाला में पोमी भट्ट ने दोहराया। आपकी ये बात हम कैसे माने, अवाम कैसे माने कि आपके ऊपर तशद्दुद जो है पुलिस ने किया है, पथराव पुलिस ने किया है? आपकी तारीख तो कुछ और बताती है। आप खुद जब आपके ऊपर हाथ डाला जाता है, आपकी किसी करप्शन पर हाथ डाला जाता है, तो आप इन ओछे हथकंडों पर उतर आते हैं। मॉडल टाउन में जो किया, गुजरांवाला में जो किया, वो आप अवाम के सामने है। आपकी तारीख यही है कि आपके ऊपर जब हाथ डाला जाता है तो आप घबरा जाते हैं और फिर उल्टे सीधे काम करते हैं। आप जजेस की नाजेबा वीडियो ख़रीदते हैं, उसके बाद उनको ब्लैकमेल करते हैं। आप ये भी बता रही हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जज साहब को तो आपने फारिग कर दिया और उनका केस ख़त्म नहीं किया मेरे बाप का। आप ये भी फरमाती हैं कि अगर बहादुर हैं तो मुझसे सवाल करें। अगर आपके वालिद साहब बहादुर हैं तो अभी तक उनके प्लेटलेट्स पूरे नहीं हुए। उसका जैसे ही कोरोना का, अभी तो कोरोना का रौला पड़ा हुआ है, तो कोरोना ख़त्म हो गया है अभी आपके वालिद साहब को आ जाना चाहिए पाकिस्तान, अगर वो बहादुर हैं तो। ठीक है, पाकिस्तानी अदारे बहादुर नहीं हैं, पाकिस्तान में जो हुकूमत चल रही है वो प्लांटेड है, वो आर्मी ने पॉइंट की है। लेकिन अगर आप बहादुर हैं तो आपके अपने वालिद साहब को वापस बुला लें, वो बहादुरी का मुजाहरा करें, आके अपने केसेस का सामना करें। लेकिन ये आपसे नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही वो वापस आएंगे आपकी सियासत भी ख़त्म है, आपके केसेस ख़त्म नहीं होंगे। नाजरीन जो होते हैं, जो अवाम होती है, वो सबसे बेहतर जज होते हैं। आपके इस सारे अमल को अवाम ने टीवी स्क्रीन पर देखा, वो बेहतर जज हैं। आप सच्चे हैं या हुकूमत सच्ची है या अदारे सच्चे हैं? नाजरीन, अगर आपको ज़रीफ़ ट्यूब की ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इंशाल्लाह मिलते हैं कल किसी दूसरे टॉपिक में। पाकिस्तान जिंदाबाद।